छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत आम और उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। कुल 1066 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो कि दोपहर 3 बजे तक जारी रही। अब लाइन लगे लोग ही वोटिंग कर सकेंगे और इसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733, 152 सरपंच पदों के लिए 455, 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत बनरसी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, तो वहीं भिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत मल्दी, रायकोना और सलिहा घाट में सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई। राजनांदगांव जिले में भी 69 मतदान केंद्रों में कुल 113 पदों के लिए मतदान हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब पोलिंग बूथ पर ही कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी और उम्मीद की देर रात तक सारे फैसले आ जाएंगे। चलिए, और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है और हमारे पूरे तंत्र ने, चाहे हमारे प्रेक्षकगण हों, चाहे जिले के कलेक्टर हों, उनके रिटर्निंग अफसर हों, प्रोटोकॉल का पालन किया है। मतदान की प्रक्रिया लगभग शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। हर वाले को कार्यकर्ता है यहाँ के गाँव में बनाया गया है क्या? अरे चलिए, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मतों की गिनती होगी। किस तरह की स्थिति है, हमारे साथ 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश राज रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आकाश राव मदने दुर्ग से हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं कवर्धा से अजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दुर्ग का रुख करते हैं, आकाश के पास चलते हैं। आकाश, किस तरह की स्थिति यहाँ पर, मतदान खत्म हो चुकी है, अब जो प्रत्याशी उनकी किस्मत का फैसला होना है, यानी वोटों की गिनती शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह देख सकते हैं कि दुर्ग जिले के तीनों ब्लॉक दुर्ग, पाटन और धमधा, इन तीनों ब्लॉक के लिए सरपंच और पंच पदों के लिए जो चुनाव हुए थे, कुछ देर में जो मतगणना प्रारंभ होगी और देर रात तक जो है वो फैसले आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका जो परिणाम है वो कल रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो किया जाएगा। ये जो आज मतदान जो हुआ है इन जिलों में, तो उनमें से जो सरपंच के यहाँ 13 पद रिक्त थे और वही 40 पद पंच के रिक्त थे, जिनमें से जो 13 में जो सरपंच की बात करेंगे तो 13 सरपंच पद पर जो है उनमें से 3 में जो है प्रत्याशी नहीं मिले और 2 निर्विरोध हुए। तो ऐसे में 8 सरपंच पद के लिए आज मतदान हुआ है। वही 40 जो पंच थे उनमें से जो 24 जो पंच है वो निर्विरोध चुने गए और वही 2 जो है जिनके प्रत्याशी नहीं मिल पाए। तो ऐसे में 14 पंच के लिए यहाँ पर चुनाव हुए हैं। जो शुरुआती रुझान की बात करें तो 10 बजे तक जो है 16% मात्र जो मतदान हुआ था, वही 1 बजे तक 65% और अंतिम में जो 4 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उनके हिसाब से दुर्ग जो ब्लॉक के अंतर्गत जो है वो लगभग 80% मतदान हुआ है। वही धमधा में जो 85% मतदान हुआ है और पाटन की अगर बात करें तो 84% मतदान की बात कही जा रही है। फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। तो जिस तरीके से चुनाव हुआ है वो बेहद दिलचस्प रहा है। लोगों ने काफी रुझान दिखाया है जो आंकड़े बता रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो मतगणना के बाद जो है ये भी साफ होने लगेगा कि अब जो है ग्राम पंचायत की सरकार किनके हाथों में जा रही है। चलिए, तो आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम कवर्धा का रुख करेंगे, अजय यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, यहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ और किस तरह की स्थिति, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर? देखिए, कबीरधाम जिले में सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ था। जिले की कहीं बात करते हैं तो यहाँ 6 सरपंच और 8 पंच के लिए मतदान हुआ। अभी तक जो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो 76% अधिक बताया जा रहा है। फिलहाल जो अंतिम जो काउंटडाउन है वो आने में लगभग 1 घंटे का समय है। फिलहाल ज्यादातर मतदान केंद्र मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब काउंटिंग की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देरों में कवर्धा जैसे जिले की ज्यादातर जो वोटिंग केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहां मतगणना की तैयारी शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए जो समर्थक है अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए उत्साह उन्हें बना हुआ है। मतदान केंद्र के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। फिलहाल वोटिंग शुरू होते ही जैसे जैसे गिनती शुरू होगी वैसे वैसे
नतीजे भी सामने आते जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में लगभग रात 8 से 9 बजने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा की हम वही बात करते हैं, सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल हम तैनात किए गए हैं। विकट परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति के लिए भी लाइन में पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। जी चलिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लोगों में उत्साह भी मतदान को लेकर देखा गया। अब इंतजार यहाँ पर नतीजों का। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख करेंगे, राजेश राज के पास चलते। राजेश, यहाँ किस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया? कितने प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग हुई? नतीजों को लेकर क्या कुछ अब यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे और समय वही था 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक में। और दोपहर 3 बजे तक की स्थिति में रायपुर में जो मतदान प्रतिशत था वो करीब 70% के आसपास था। निर्वाचन आयोग इसे 75 से 80% के बीच में जाने का अनुमान लगा रहा है। थोड़ी देर में आंकड़े भी आने अब शुरू हो गए हैं, हालांकि कुछ जिलों के आंकड़े आ गए हैं, कुछ जिलों के बाकी है, अंतिम कंपाइलेशन का दौर है। तो करीब 75% के आसपास मतदान प्रतिशत रहने की उम्मीद है। और जैसा कि चुनाव आयोग ने भी बताया कि मतदान के जस्ट बाद में ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जनपद पंचायत सदस्य से लेकर के सरपंच और पंच पदों के लिए लगभग आज ही देर शाम रात तक में रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। लेकिन इन्हें प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम जो रहेगा वो 22 तारीख को रहेगा, 2 दिन परसों यानी 1 दिन के बाद, इन तीनों पदों के लिए। और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके जो परिणाम रहेंगे वो 24 तारीख को आएंगे और 24 तारीख को ही जिला स्तर पे उनके प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। सिर्फ 3 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है, तो लेकिन ज्यादातर जो पद है वो सरपंच और पंचों के ही है, जो आज शाम देर रात तक में क्लियर भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के फोकस इस बात का रहा, राज्य निर्वाचन आयोग से हमारी बातचीत हुई आयुक्त से, और उनका फोकस इस बात पे था कि चूंकि कोविड काल में ये चुनाव हुए, लिहाजा कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और हर मतदान केंद्रों पे सुरक्षा कर्मी के साथ साथ में एक स्वास्थ्य कर्मी टीम भी लगाई गई थी, ताकि अगर किसी को कुछ भी होता है तो वहां पे डिटेक्ट किया जा सके। संतोष व्यक्त किया है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने, और पूरी व्यवस्था को खुद वो आज रायपुर के 2 गांवों में करीब 6 से 7 मतदान केंद्रों का उन्होंने दौरा किया और जो स्थिति वहां पे उन्होंने देखी उससे उन्होंने संतोष व्यक्त किया। अब जो पूरी प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की वो 2 दिन और शेष है। आज 20 तारीख है और 22 तारीख को लगभग सभी का प्रमाण पत्र का वितरण हो जाएगा और 24 तारीख को ये जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में होगी। 24 तारीख को जिला पंचायत सदस्यों का प्रमाण पत्र वितरण होगा और इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया थी लगभग 1 महीने से चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से राजेश, यहाँ पर जो है मतदान को लेकर अब जो शांतिपूर्ण है वो प्रक्रिया मतदान की पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा राजेश हम बात करें तो प्रत्याशियों के बीच में यहाँ से किस तरह से जोर आजमाइश देखने को मिली है? देखिए, चूंकि पंचायत चुनाव है, पंच सरपंच और जनपद के जो भी चुनाव होने होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत नहीं लड़े जाते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हालांकि उसमें राजनीतिक दल भी अपनी कमर कसी होती है और उनको भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे जो उनका पहला जो कैडर है वो यहीं से शुरू होता है, तो बैकअप जरूर रहता है राजनीतिक दलों का, लेकिन प्रतीक चिन्ह जो झंडे की बात होती है वो नहीं होती है। लेकिन कांटे की टक्कर होती है, खास करके जो सरपंच पद होता है उसके चुनाव को लेकर के तो काफी जोर आजमाइश होती है। और हमने देखा कि बलौदाबाजार जिले में तो एक जगह मारपीट भी हो गई एक बीती रात में, तो इसको लेकर के काफी जोर आजमाइश थी। रायपुर में भी देखी गई वो, और जहां जहां पे 2 से ज्यादा उम्मीदवार थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे भी थे जहां पे जिस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था वो वर्ग वहां पे मौजूद नहीं था और उसको लेकर के आक्रोश भी दिखा। हमने एक रिपोर्ट भी इस पे बनाई थी, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां भी चुनाव हुए खास करके सरपंच पद के लिए वहां पे बड़ी तगड़ी फाइट दिखी और लोगों में काफी प्रतिद्वंदिता दिखा, क्योंकि सबसे अहम पोस्ट ये होता है। और जो जनपद के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, उस पर तो एक आम चुनाव जैसा ही माहौल देखने को मिला। जिस तरह से विधानसभा चुनाव होता है उस तरह की तैयारी और उस तरह का चुनाव प्रचार और जो तमाम उत्साह होता है वो वहां पे देखने को मिला। निश्चित रूप से उत्साह भी देखा गया यहाँ पर मतदाताओं में और प्रत्याशियों के बीच में जोर आजमाइश भी यहाँ पर देखने को मिली। अब हमारे साथ बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ 2 संवाददाता और जुड़े हैं। शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं कोरिया से सतीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गया। पेंड्रा का रुख करते हैं। शरद, आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ किस तरह से मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया और अब नतीजों को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर?
जी, गौरेला पेंड्रम और वहीं जिले में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। यहाँ पर 69.73% अब तक मतदान की जो स्थिति आंकड़े आए हुए हैं, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया अपने गांव, अपने पंचायत की सरकार को चुनने में। और यहाँ पर अब जो है टेबुलेशन का कार्य जारी है। यहाँ पर 2 दिन बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। हालांकि परिणाम और रुझान आज ही क्लियर हो जाएंगे, पर विधिवत घोषणा इसकी 22 तारीख को की जाएगी। मतदान संपन्न हो चुके हैं, सभी जगह शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। और जो जिले के सभी 25 मतदान केंद्रों में अब टेबुलेशन के बाद मतदान दलों को वापस बुलाने की तैयारी की जा रही है। चले, तो यहाँ पर भी अब इंतजार जो है वो नतीजों का ही होगा। अब बने रहेगा हमारे साथ में। सतीश गुप्ता के पास चलते हैं, कोरिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सतीश, यहाँ किस तरह की स्थिति चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो कोरिया जिले में जो चुनाव हुए हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 3 जगह जो आम चुनाव और 3 जगह जो उपचुनाव हुए हैं। तो कुल 6 पंचायतों में चुनाव हुआ है। इसमें बैकुंठपुर जनपद पंचायत के जो है कंचनपुर, फूलपुर और बिशुनपुर में यहाँ पे आम चुनाव हुए हैं। और उसके अलावा जो है 3 अलग अलग ब्लॉक में जो एक पंचायतों के लिए चुनाव हुआ है। मैं बता दूं, जो जानकारी मिल रही है वो 80% से अधिक मतदान की मिल रही है। क्योंकि चुनाव के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो एक मतदाताओं में काफी उत्साह रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही बैकुंठपुर विधानसभा में नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसके ठीक बाद ये पंचायत चुनाव हुए हैं। तो मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, महिलाएं काफी संख्या में निकल के आई हैं। तो 80% से अधिक मतदान होने की संभावना है। और जो मतदान हुआ है वो पूरी तरह शांतिपूर्वक मतदान जो है हो चुका है। अब ये मतगणना का काम जो है अब यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर मतदान खत्म हो चुका है। इंतजार यहाँ पर जो है वो नतीजों का है। आप सभी नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।